नमस्कार दोस्तों। कल मैं एक दिन के लिए बाहर था, दिल्ली से बाहर। तो व्यस्तता की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण सुन नहीं पाया। जो भाषण कल प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में, जहां 4 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव होने, बीजेपी की संकल्प रैली में दिया। आज सुबह जब अखबारों की मैंने सुर्खियां देखी, कुछ इस तरह की सुर्खियां हर अखबार में, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता, जिसने गलत किया वो बचेगा नहीं, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता, मोदी का हमला, दागदार दामन वाले साथ आ रहे हैं, और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने की, जो आज के अखबारों में, हेडलाइन में, सारे अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी अखबारों में मैंने देखा। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो अखबार में पढ़ के एक जिज्ञासा भी थी, और थोड़ा मैं सुनने की कोशिश भी करता हूं, समझने की, कि जब वो बोलते हैं इस आत्मबल के साथ, इस नैतिक बल के साथ, तो उस पर अमल कितना करते हैं, और क्या वो सिर्फ डायलॉग की तरह कुछ बातें बोलते हैं, और जो बोलते हैं उससे उनके किए का कोई रिश्ता नहीं होता। ये सवाल हम जैसे लोग तो अक्सर पूछते हैं अपने वीडियो में, फेसबुक पोस्ट के जरिए, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ी तादाद है देश में पत्रकारों की, जो सिर्फ उनके शान में कसीदे पढ़ते हुए, उनके भाषणों से, उनकी लफ्फाजियों से, कई बार वो लफ्फाजी भी होती है, या उनके डायलॉग से हेडलाइन सुर्खियां बनती है, चैनलों पर घंटों उस पर बहसें होती हैं, हल्ला बोल, हुंकार और न जाने किस किस नाम से। लेकिन कोई ये पूछता नहीं है कि मोदी जी, जो आपने कहा, जो आपने किया, उसके बीच कई किलोमीटर का, मीलों का फासला क्यों है। तो हम लोगों की थोड़ी ड्यूटी बनती है कि हम उस पर बात करें। तो बहरहाल छोटा सा टुकड़ा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का आपको सुनाने वाला हूं। नीचे आप देख रहे हैं मोदी के डायलॉग का ऐसा पोस्टमार्टम, और भाषण आप सुनते जाइए, और उसके बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे। और मुझे लगता है आप भी दिमाग से काम करेंगे तो हर शब्द, हर सेंटेंस पर अगली बात खुद आप वही बोलेंगे जो शायद मैं बोलूं। तो सुनना शुरू करते हैं मोदी जी का भाषण, जो कल छत्तीसगढ़ में रायपुर में था। सुनिए गौर से, एक एक लाइन सुनना जरूरी है। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को, क्या बोला मोदी जी ने? जिनके दामन दागदार हैं वो आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 7 दिनों में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में कौन लोग जिनके दामन पर दाग थे, जिनके पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां पड़ी थी, जिन्हें बीजेपी के नेता से लेकर, सांसद से लेकर और खुद प्रधानमंत्री मोदी तक करप्ट मानते और कहते थे, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया लगातार कैंपेन चला रहे थे, जिन्हें सलाखों के पीछे भेजने के दावे बीजेपी के नेता करते रहे हैं, वो कहां है? एक एक लाइन, अगली लाइन। पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे। मोदी जी क्या कर रहे? थोड़ा बड़ा कर दिया फ्रेम, कि जिनके दामन में दाग थे, जो पानी पी पी कर कोसते थे, वो आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। तो अभी जो महाराष्ट्र में साथ आए हैं, अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, और इसके पहले जो आए थे एकनाथ शिंदे और उनके साथ उनका पूरा कुनबा, जिसमें प्रताप सरनायक से लेकर और बहुत सारे विधायक, सांसद हैं, जिनके दामन दागदार थे। और ये दागदार दामन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये सारी बात बीजेपी के नेता करते रहे हैं घोषित तौर पर, रैलियों में, सभाओं में। वो कहां आ गए? और वो आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। और जिस ढंग से महाराष्ट्र में अभी अजीत पवार
की साझेदारी बीजेपी से हुई है, उसके पहले आपको पता होगा कि उस साझेदारी या सत्ता में शपथ के पहले 5 दिन पहले 4 दिन पहले का भी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो था। उस वीडियो पर भी आगे आएंगे और जिसका जिक्र करते हुए लोग मोदी वॉशिंग पाउडर के कई तरह के मीम बना रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दागदार वाले लोग साथ आने के बहाने खोज रहे हैं। दरअसल बीजेपी तमाम दागदार, भ्रष्ट या जिन पर आरोप लगाती रही है, बीजेपी वो भ्रष्ट है या नहीं है मैं कहना मेरा काम नहीं है, ये बीजेपी कहती रही है, वो उन लोगों को कैसे मोदी जी अपने पाले में मिला रहे, ये मोदी जी के कहे और किए का फासला। इसलिए मैंने कहा एक एक लाइन सुनते जाइए। आगे क्या? मोदी को डिगा पाएंगे? देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। क्या कान खोलकर सुन लेनी चाहिए? कि आप अगर बीजेपी की तरफ आ जाएं, आप अगर हमारी सरकार के हिस्सेदार साझेदार बन जाएं, अगर आप बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाएं, तो आगे बताता हूं, पहले मोदी जी को सुनते हैं, इनको भी सुनते चलते, समानांतर पोस्टमार्टम और व्याख्या करते। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। मोदी 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 क्या कहा? फिर से पूरा सेंटेंस कर देते हैं सहूलियत के लिए। देश के हर भ्रष्टाचारी एक बात कान खोलकर हर भ्रष्टाचारी को सुन लेनी चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार की वो गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। तालियां तालियां तालियां, मोदी मोदी मोदी। खुश हो गए लोग। क्या उन्हें पता नहीं है कि अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ है? 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं जिनको भ्रष्टाचारी मोदी जी उसके 4 दिन पहले कह रहे थे भोपाल में 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जिन एनसीपी नेताओं को कह रहे थे, तब भी मोदी जी ऐसी गारंटी दे रहे थे, गारंटी दूं गारंटी दूं गारंटी दूं, पूछ के गारंटी दी थी। उसके बाद ऐसी गारंटी दी कि जिन पर आरोप थे भ्रष्टाचार के, घोटालों की लिस्ट जिनकी गिना रहे थे मोदी जी भोपाल में, वो सब 4 ही दिन के बाद बीजेपी की साझा सरकार में शामिल हो गए, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई और उसके बाद डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार। और यहां फिर मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। अजीत पवार और उनके कुनबे को शामिल करने के बाद तो गारंटी इस बात की है, बहुत सारे विपक्ष के नेता लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं, गारंटी इस बात की है कि आप पे चाहे जितने आरोप हो, आप चाहे जितने दागदार हो, आपके पीछे चाहे जितनी एजेंसियां पड़ी हो, चाहे आप सलाखों के पीछे जाने के डर से बेचैन हो, आपकी नींद हराम हो चुकी हो, आपकी बेचैनियां आपको परेशान कर रही हो, बस कुछ नहीं करना है। मोदी जी की गारंटी स्कीम, जो स्कीम आपके लिए कवच है, रक्षा कवच, सुरक्षा कवच, बचाने का कवच, बस उस गारंटी स्कीम का हिस्सा बन जाइए, बीजेपी के पाले में आ जाइए, बीजेपी के लिस्ट में एंट्री अपने नाम की करा लीजिए। किसी भी तरह की हिस्सेदारी, साझेदारी सत्ता में हो चाहे चुनावी राजनीति रणनीति में हो, बस गारंटी है कि वो एजेंसियां आपको मुक्त कर देगी, वो एजेंसियां आपके पीछे नहीं रहेगी। इसकी भी लंबी लिस्ट, फिर सुनते थोड़ा सा और आगे। इसलिए मैंने कहा उनकी डायलॉग का पोस्टमार्टम करते हैं। डायलॉग इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप पक्के वाले मोदी जी के अंध समर्थक हैं तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं तर्कों के आधार पर आप काट दीजिए, दलीलों के आधार पर काट दीजिए कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, फिर आगे सुनते हैं। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं, और ये जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा अगर वो बीजेपी में आएगा नहीं। जिसने गलत किया है, जिसके गलत करने पर बीजेपी कैंपेन कर रही है या करती रही है, जिसे बीजेपी नेचुरली करप्ट पार्टी कहती रही है, जिसे बीजेपी के नेता चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग जैसा संबोधन अपने भाषणों में जिसे लेकर कहते रहे, नाम लेकर अजीत पवार के बारे में, वो वीडियो आपने देखा होगा, वायरल है 6 दिनों से, देवेंद्र फडणवीस की।
वो वीडियो 2014 के चुनाव के पहले 5 साल फडणवीस जी रह गए सरकार में, चक्की पिसिंग तो अजीत पवार ने नहीं किया, लेकिन अजीत पवार के साथ सत्ता में साझेदारी बनाइंग 2 बार किया, और दूसरी बार, पहली बार तो 80 घंटे और दूसरी बार अब चैन से 3 दलों की सरकार वहां बन गई। तो इसलिए कहना एक बात है, करना एक बात है, गलत करके बचना सबसे अहम है। बचने के लिए आपको क्या करना होगा? मोदी गारंटी स्कीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, जैसे अजीत पवार बन गए, जैसे छगन भुजबल बन गए, जैसे और लोग बन रहे हैं। और ये एक राज्य की बात नहीं है, ये हर राज्य में ऐसा हो रहा है। और अभी चूंकि 10-11 महीने बाद चुनाव है, उसके पहले 5 महीने बाद राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना में। तो अब जहां भी इस तरह की गारंटी स्कीम को अपना कवच बनाना चाहते हैं, तो बस इधर आना है। दरअसल मोदी जी के कहने का आशय यही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, स्क्रीन पर मोदी जी नहीं देख रहे, चलिए इनको दिखाते हैं, अब यहां होल्ड करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में चूंकि चेतावनी दी थी कि गारंटी है, मेरी गारंटी है कि जो लोग करप्ट हैं, चोर हैं, डकैत हैं या जो भी हैं, घोटालेबाज हैं, वो बचेंगे नहीं। उस गारंटी या उस भाषण के बाद डर गए एनसीपी के नेता, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पर भी आरोप है और ये आरोप बीजेपी के लोग लगाते रहे, और इसलिए सबके पीछे एजेंसियां। तो लगा कि जल्दी अब पाला नहीं बदला, तो मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दे दी। तो एक दौर पिछले भाषण के बाद 4 दिन के भीतर पूरा हो गया। अब ये छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो क्या वहां भी संकेत है कि यहां भी 4-5 महीने बाद चुनाव है? तो अब जिसको भी गारंटी चाहिए, जिसको भी बचना है, क्योंकि वहां भी बहुत छापे ईडी और इनकम टैक्स और एजेंसियां मार चुकी है कई बार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल से लेकर उनके तमाम जानने वालों के पीछे शिकंजा कई बार कसा गया है, गिरफ्तारियां भी हुई है। तो वहां कह रहे स्कीम का फायदा उठाओ, पाला बदलो। इसका यही मतलब तो नहीं, यही बहुत से लोग कह रहे हैं। फिर सुनते हैं थोड़ा पीछे से। वो बचेगा नहीं, और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। अब तालियां भी सुन लेते हैं। वो देश का दिया हुआ है। मेरे पास जो भी है आपका दिया हुआ है, कहने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि जो भी दिया हुआ है देश का दिया हुआ है। 37% लोगों ने वोट प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में दिए, बीजेपी को 303 सीटें दी बीजेपी को। 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में सरकारें थी, किसी ज़माने में 18 थी, अब 1 दर्जन के आसपास है। तो देश ने दिया, लेकिन देश के लोकतंत्र ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना, एक ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता के शीर्ष पर बहुत असरदार, ताकतवर और सर्वशक्तिमान बनाकर बिठाया, जिस प्रधानमंत्री के लिए लोकतंत्र में विपक्ष की आवाजों के लिए, विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, विपक्ष की आवाज पर अंकुश लगाने के लिए, उन्हें उनकी तमाम तरह की घेराबंदी करने के लिए, तमाम तरह के आरोपों से प्रधानमंत्री मोदी रंगे हुए हैं। और ये आरोप हर विपक्षी दल लगाता है, और इस आरोप की पुष्टि होती है, तस्दीक होता है, जब पता चलता है कि जो नेता करप्शन के आरोप में, जिस पर आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में चाहे चाचा भतीजा कहते हो, चाहे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज एनसीपी नेताओं को कहते हो, चाहे नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हो, चाहे शारदा नारदा की बात करते हो, चाहे अमित शाह ने असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए जो बोला था चुनाव के पहले 7 साल पहले, जब तक वो कांग्रेस में थे 8 साल पहले, तो वो सारी कहानियां सामने आती हैं, क्योंकि बीजेपी में आते ही पार्टनर बन जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इसलिए आपका दिया हुआ है। आखिर में उन्होंने फिर कहा कि मेरे खिलाफ कितनी भी साजिश रच लो, मोदी डरने वाला नहीं। इसलिए मैंने इनके भाषण का पोस्टमार्टम किया। अखबार का काम क्या है कि सिर्फ जो उन्होंने कहा उसके आधार पर ऐसी सुर्खियां बनाई, छाप दिया। इन सुर्खियों को पढ़कर आप घर में बैठे हैं, आपको भी लगेगा वाह, प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात की, एकदम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात। लेकिन दरअसल भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात कहना और भ्रष्टाचार पर जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जिस पर आरोप लगा रहे हैं, उनको अपने साथ लाना,
उनको अपने साथ लाकर अपने साथ गद्दी पर बिठाना, पार्टनर बनाना, सत्ता में साझेदार बनाना और उसके बाद फिर दूसरे पर निशाना साधना जो आपसे बाहर है। इस पर बहुत बार वीडियो में बहुत नाम आ चुके हैं, फिर भी कुछ नाम लिया जाना जरूरी है। ये वीडियो वही है जो सुन चुके हैं एनसीपी के नेताओं के लिए जो कहा छोटा सा। मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं, दे दो। ऐसे ही दी थी गारंटी, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। तालियां तालियां तालियां। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। कितनी अच्छी बात लगी, किसी को भी लगेगा कितनी बड़ी बात पीएम करे, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, बशर्ते कि वो बीजेपी में ना आए या बीजेपी के खिलाफ किसी गठबंधन का हिस्सा रहे या बीजेपी के लिए किसी राज्य में चुनौती बन जाए। आ जाए तो बस कोई गारंटी नहीं, फिर तो बचने की गारंटी है। यह भाषण अजीत पवार के बीजेपी के साथ आने के 4 दिन पहले के भोपाल के मैं पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन फिर चूंकि इतिहास में रिकॉर्ड में दर्ज। एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटालों के आरोप हैं और जिन लोगों पर आरोप थे, जिनके नाम थे, वो सब महामना मोदी जी के साथ उनकी भाजपा सरकार की हिस्सेदार है। तो ये बात हुई। तो यही होता है मीडिया में। एक काम ये भी है कि जब आप कुछ ऐसी बातें कहें तो ये पक्ष है कि सामने आप पक्ष रख दें कि दरअसल आपकी कथनी करनी में फर्क है, आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, लेकिन ये करे कौन। ये कुछ तस्वीरें लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो ऐसे लोग हैं सरकास्टिक पोस्टर्स बनाने वाले, वो लगातार ट्विटर पर वायरल हो रहा है। मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। चूंकि गारंटी शब्द का इस्तेमाल मोदी जी ही बहुत कर रहे हैं। मोदी डिटर्जेंट का कमाल, सबके पाप साफ, और बहुत सारे लोगों के नाम हैं, जैसे अजीत पवार बीजेपी में जाने से पहले भ्रष्ट थे, आज डिप्टी सीएम है। एकनाथ शिंदे बीजेपी में जाने से पहले भ्रष्ट थे, आज डिप्टी सीएम है। बीजेपी में जाने से पहले ये सब पर आरोप बीजेपी नेता ही लगाते रहे। हेमंत बिस्वा पर आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे। अमित शाह का ट्वीट है, अमित शाह का बयान है उसके पहले। ये अलग बात है कि उसके बाद अमित शाह गुवाहाटी में गए थे, उनसे पूछा गया तो वो उस सवाल से बचकर निकल गए। सब पर आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे। येदियुरप्पा बीजेपी से बाहर बीच में गए थे, उसके बाद फिर बीजेपी में आए। नारायण राणे पर बहुत सारे आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे। यही पोस्टर लगातार घूम रहा। ऐसे अलग अलग पोस्टर जो बीजेपी के नेता जिन पर आरोप लगाते रहे, प्रधानमंत्री समेत, उनके साथ तस्वीरों के साथ ये लोग लगा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अलग अलग पार्टियों के, शायद आम आदमी पार्टी ने जारी किया, किसी ने ट्विटर पर वायरल है, मोदी तेरे बीजेपी मैली हो गए, पापियों के पाप धोते हुए, धोते धोते। और तमाम आरोप वाले जिन पर बार बार कहूँगा, जिन पर आरोप बीजेपी लगाती रही है, बीजेपी की लीडरशिप लगाती रही है, वो सब अब बीजेपी के साथ है। और ये सारे नाम आप जानते हैं, कई बार हम भी वीडियो में बात कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए है कि उसके बाद भी प्रधानमंत्री लगातार वही बात करते रहते हैं, गारंटी देने की बात, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात। एक संजय सिंह का वीडियो है आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले किया था। मैं चाहता हूँ फुल फ्रेम में, यहाँ दिखाऊंगा तो छोटा दिखेगा, फुल फ्रेम में इनका वीडियो में लगा देता हूँ। ये भी एक एक करके इन्होंने आरोप लगाए हैं। आरोप नहीं लगाए, दरअसल जिन पर आरोप बीजेपी लगाती रही है उनके नाम लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो सब बीजेपी के साथ है। तो ये फुल फ्रेम में इनका वीडियो लगाते हैं, यहाँ थोड़ा। और कितने शानदार तरीके से वो मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है। हाँ, कितने शानदार तरीके से मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है। अब सुनिए वीडियो, देखिए। और कितने शानदार तरीके से वो मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है, एक एक करके आपको बताऊंगा। एक आसाम में वाटर घोटाला खुला था और उस वाटर घोटाले की किसी और पार्टी ने नहीं, याद रखिएगा मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी ने वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा धरती का भ्रष्टाचारी है और आसाम में उसने वाटर घोटाला किया। यह मैंने नहीं कहा, बीजेपी वालों ने कहा। और उसी हेमंत बिस्वा शर्मा को
जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा नाम आता है शुभेंदु अधिकारी का। 2017 में इसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच शुरू हुई और इसको शारदा नारदा स्कैम में घोटालेबाज बताया। किसने? बीजेपी वालों ने, कोई दूसरी पार्टी वालों ने नहीं, बीजेपी वालों ने। और इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया 2020 के अंदर और इसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल के अंदर बना दिया। तीसरा नाम आता है येदुरप्पा का। येदुरप्पा के ऊपर हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स पे घोटाला, और उस व्यक्ति को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। चौथा नाम आता है शिवराज सिंह का। उनके ऊपर व्यापम का घोटाला, बच्चों की नौकरी में घपलेबाजी करने का घोटाला, और उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। पांचवा नाम आता है मुकुल राय का। नारदा स्कैम, शारदा स्कैम में इनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चलती है। भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले जाते हैं और सारी जांच खत्म हो जाती है। छठवां नाम आता है नारायण राणे का, जिनके ऊपर लैंड स्कैम का आरोप लगता है, जमीन घोटाले का आरोप लगता है। और याद रखिएगा, मैं कोई घोटाला अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोटाले लगाए और ईडी की जांच चली और इनकी पार्टी में आ गया, बीजेपी में शामिल हो गया, तो केंद्र में मंत्री है। सातवां नाम आता है प्रेमा खांडू का। प्रेमा खांडू के ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जांच चली, सीबीआई की जांच चली और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच चली प्रेमा खांडू पर, और पूरी की पूरी सरकार लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिर एक नाम आता है जय पंडा का। जय पंडा के ऊपर 2019 में पीएमएलए और फेमा के तहत भ्रष्टाचार के मामले लगते हैं, ईडी की जांच चलती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर एक नाम आता है पुरुषोत्तम साबरिया, यह गुजरात के नेता है, और पुरुषोत्तम साबरिया पर भारतीय जनता पार्टी ने इरिगेशन घोटाले का आरोप लगाया था, बीजेपी में चले जाते हैं। हसन मुशर्रफ का तो कहना ही क्या है। अभी कुछ दिन पहले ईडी की जांच चल रही थी, ईडी के छापे पड़ रहे थे हसन मुशर्रफ पे, और इनका एक नेता है बेचारा किरीट सुमैया। वो किरीट सुमैया जोर जोर से एकदम चिल्ला चिल्ला के कहता था मुशर्रफ को गिरफ्तार करो, मुशर्रफ को अंदर डालो, मुशर्रफ ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसी हसन मुशर्रफ को कल कैबिनेट मंत्री की परसों शपथ दिला दी गई। एक नाम आता है छगन भुजबल का, महाराष्ट्र सदन घोटाला, और छगन भुजबल को कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाता है। तो संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्या कहा सुन लिया है। संजय सिंह की पार्टी के भी 2 मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और सत्यन जैन, महीनों से जेल में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि चूंकि आप ही के पार्टी के लोग करप्ट जेल में हैं, मनीष सिसोदिया की आज तो अखबारों में खबर है कि उनकी संपत्ति, मकान जो भी था, फ्लैट या घर, वो सब भी अटैच कर लिया गया है, कुर्की जब्ती हो चुकी है। बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप करप्ट हैं, इसलिए आप ऐसा हमला बीजेपी के नेताओं की तरफ कर रहे हैं। लेकिन दरअसल उन पर आरोप, अदालत में सुनवाई एक बात है, बीजेपी ने जिन पर आरोप लगाए उनका बीजेपी में आना दूसरी बात है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का हाई मोरल ग्राउंड लेना कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी देता हूं, कोई बच ना पाएगा। लेकिन वो कैसे बचते हैं आप सब लोग अब जानते हैं। अब ये आज का द टेलीग्राफ का हेडलाइन है, राहुल गांधी को लेकर जो कल हाईकोर्ट का, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है, उसको संदर्भ में लिखा है, इफ इलेक्शंस आर कॉल्ड इन दिस कंट्री टुडे, आज अगर देश में चुनाव हुए, दिस सिटीजन कांट कॉन्टेस्ट, ये जो राहुल गांधी हैं ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इनके लिए लिखा है, और ही कैन, ये लड़ सकते हैं। और उसके बाद ये गीता प्रेस में गए थे
कुछ हाथ में ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग पढ़ते थे उसको, लेंस से गीता प्रेस में जो भी है, मैग्नीफाइंग लेंस, हाँ सही बोला, उससे कुछ मुआयना कर रहे हैं गीता प्रेस को लेकर। और उसके बाद जो कोर्ट ने कहा कि 10 केसेस राहुल गांधी पर हैं और इस पर आरोप यही है कि राहुल गांधी को जिस ढंग से फिक्स किया गया, जिस ढंग से राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए पुरानी फाइल, पुराने मुकदमे, उसके शुरुआत होना और उसके बाद तीन कोर्ट के फैसले, और वो फैसले में जो फैसले की मतलब जो सजा की मियाद है वो अधिकतम 2 साल, ताकि उनकी सदस्यता चली जाए। उम्मीद कांग्रेस को है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, चूंकि सीजेआई चंद्रचूड़ का रवैया लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर और तमाम मुद्दों पर थोड़ी अलग होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है वो मायने रखेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी सजा उनकी बरकरार रह गई तो राहुल गांधी को सलाखों के पीछे जाना होगा। और यही बात है कि एक सांसद, एक कई बार का चुना हुआ सांसद, जिसने संसद में अडानी मुद्दे पर, कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, सरकार असहज हुई, कहीं राहुल गांधी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पूरी पटकथा तो नहीं लिखी गई। तो अब इंतजार खैर उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या होते हैं, अभी तो सुनवाई होगी, क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो के साथ कि जब भी मोदी जी का भाषण सुने तो आप एक डायलॉग की तरह भी सुने और भाषण सुनते वक्त उनके कहे गए शब्दों से पोस्टमार्टम भी करें, शब्दों का पोस्टमार्टम भी करें, उसको सच के पैमाने पर, होता है ना कथनी और करनी, उसके पैमाने पर कसने की कोशिश करें, तो शायद आपको ही बहुत सारे जवाब मिलेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए, और सब्सक्राइब किया है, मुमकिन हो तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।